तरह से एंश्योर नहीं हुआ है कि कोई कांस्टेबल बिल्कुल आ जाती अगर इसमें आयु छूट का मुद्दा ही नहीं होता। ये एसआई से पहले आ गई होती। कारण ही ये है कि इसमें आयु छूट का जो ऑब्जेक्शन है, बच्चों द्वारा रिक्वेस्ट है, उन तक बहुत अच्छे से पहुंच चुकी है भर्ती बोर्ड तक। आपने ट्विटर पे कल भी उनको ट्वीट किए हैं, उन पे पहले भी ये बातें पहुंचती रही हैं और विधायकों ने भी आपने देखा मुख्यमंत्री जी से कहा है और विधायकों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद पॉजिटिव रिस्पांस किए हैं। और ये रिस्पांस दिया है कि बिल्कुल पॉजिटिव है। मतलब बिल्कुल पॉजिटिव का मतलब तो ये होता है कि आयु में छूट मिल गई। अगर मुख्यमंत्री जी कह देते तो मिलनी है ना, विशेष केस दिखा करके, विशेष भर्ती दिखा करके ऐसा किया जा सकता है। अब उसके लिए चाहिए शासन का आदेश। शासन का आदेश मैंने कल भी बताया कि पहले जो विधायकों ने भेजा या जो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी मुख्यमंत्री जी से जाकर के, वो सिर्फ यूपीएसआई की भर्ती की गई थी, सिर्फ यूपीएसआई की। ये पता नहीं क्यों ऐसा इनको कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि बच्चे दोनों भर्तियों को साथ लेकर के शुरुआत से चल रहे थे, दोनों में मिले। लेकिन या तो विधायकों को ही या बच्चों में कंफ्यूजन होकर कि इसमें तो पक्का मिल जाएगा, ऐसे बोल दिया। तो विधायक जी पे जो गया, वो ज्ञापन जो गया, वो उन्होंने वही पेश कर दिया आगे जाकर के यूपीएसआई का जो है छूट दे दी जाए, क्योंकि इसमें नहीं मिली है। कोरोना के बाद कोई छूट नहीं मिली, भर्ती पाई पर छूट नहीं मिली है। तो इसमें मिलना बहुत आसान हो गया और जैसे ही शासन की बैठक बैठी, कैबिनेट बैठक बैठी, तुरंत वो मंजूर हो गया और भर्ती क्लियर हो गई। इस पे ऑब्जेक्शन है, इसमें यही ऑब्जेक्शन था कि भाई आगे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चलो दे देंगे या ना, जो भी है विधायक जी ने जो आकर के बात की, लेकिन नहीं, मतलब 2-3 विधायकों ने ये बातें स्पष्ट आकर के बोली कि मतलब पॉजिटिव रिस्पांस है। और जो पॉजिटिव रिस्पांस है तो भाई मिलेगी ही, फिर तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग। लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं आया किसी भी तरह का छूट का। और इसमें कारण ये हो सकता है कि जो कैबिनेट बैठक है वो हो सकता है अक्टूबर में प्रस्तावित हो, बैठनी हो सकता है सितंबर में हो। उसमें अगर पास हो जाएगी तो थोड़ा सा समय और लगेगा, भर्ती बोर्ड पे जाएगी, भर्ती बोर्ड मॉडिफिकेशन करेगा, नोटिफिकेशन में नियमावली में थोड़ी सी और नोटिफिकेशन निकाल देगा, थोड़ा समय उसको भी चाहिए। मान लीजिए अक्टूबर में प्रस्तावित है, नवंबर तक पक्का भर्ती आ जाएगी, तो उस हिसाब से शायद ही नवंबर में दिया गया होगा। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छूट 100% मिलने जा रही है, ये नहीं कहा जा सकता, पर मैंने रेस्पॉन्स बताया कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, पर ये बात एकदम 100% नहीं कही जा सकती अभी भी। तो जो बच्चे प्रयास करना चाहें या कर रहे हैं तो करते रहें ये बात पहुंचाने की। ठीक है, मेरी इस बात से आश्वस्त होकर ना बैठ जाए कि छूट तो पक्की होगी कि मैंने कह दिया। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं छूट के लिए। ठीक है, तो क्या एग्जाम के लिए प्रॉपर समय मिल जाएगा? ये इसके लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो जब आपका यूपीएसआई है उसके सामने भी कोई जल्दबाजी है नहीं एग्जाम कराने की। यहाँ भी कोई बहुत जल्दबाजी तो कांस्टेबल में भी नहीं रहेगी। तो एग्जाम के लिए मुझे लगता है जब कांस्टेबल एसआई में 4 महीने मिल रहे हैं आराम से, 3-4 महीने, तो इसमें भी 4 महीने क्यों नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो हम इतना उम्मीद तो करके चलेंगे कि भाई हाँ इसमें भी एक प्रॉपर समय मिल जाएगा। और ऑफलाइन एग्जाम होना है तो एक समय के साथ ही हो, क्योंकि जल्दबाजी का नतीजा हम देख चुके हैं जो एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल ही करना पड़ गया था। 40 दिन में एग्जाम करा दिया था वो। तो जल्दबाजी किस बात की थी वो हमें आज तक समझ में नहीं आया। ना तो कोई मतलब ऐसा हाँ कह सकते हैं कि 2023 में वो फॉर्म आए थे, 24 में वो इलेक्शन था, उससे पहले कराना था, तो शायद इस वजह से जल्दबाजी रही होगी। पर अब कोई ऐसी इलेक्शन की मंशा तो है नहीं, 2027 में होगा, तो भाई या तो बहुत लेट जाएगा एग्जाम, 27 के बाद ही कराना है। तो पर कभी भी कोई भी सरकार ये करती है कि अगर ये भी है कि इसको चुनावी भी बनाना है तो एग्जाम पहले ही लेते हैं। एग्जाम हमेशा पहले लेते हैं चुनाव से। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि चुनाव के बाद एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर तो बच्चे टोटली मान लेते हैं इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। ये तो निश्चित तौर पर, तो वो तो मत सोचो आप, चुनाव के बाद होगा। ठीक है, पर हम ये मान रहे हैं कि अगर नवंबर में आएगी तो मार्च अप्रैल हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कम से कम। ठीक है भाई, तो ये सूचनाएं आपको देनी थी। अब ये यूपीएसआई वाले बच्चों को थोड़ा सा चिंता करने की बात है। हालांकि 15 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड थे इसके फॉर्म, क्योंकि पिछली बार 12 लाख फॉर्म थे। हालांकि अब वैकेंसीज आधी है पिछली बार की, और फॉर्म 15,75,000 हो गए। पिछली बार 12 लाख थे, 3-3.5 लाख फॉर्म बढ़ गए और वैकेंसीज आधी हो गई। क्योंकि क्यों बढ़ गए फॉर्म? 3 साल का एज रिलैक्सेशन, अगर ये ना होता शायद फॉर्म 10-12 लाख पे रुक जाते। तो 3 लाख बच्चे इस तरह तो बढ़ ही जाते हैं, निश्चित तौर पर बढ़े होंगे, क्योंकि हर कैटेगरी में 3-3 साल की छूट है। तो भाई 15,75,760 फॉर्म है। भर्ती बोर्ड ने हर उस बात का निवारण किया है जो बच्चों की समस्याएं थी, जैसे फीस के लिए। तो फीस के लिए उन्होंने बोला 8,000 बच्चे रह गए, चलो हम पोर्टल पे खोल लेते हैं, बच्चे फीस जमा कर लें। तो 8,000 में 3.5 फीस जमा भी कर दी, बोले 3499 आवेदन शुल्क जमा करा पाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब इसमें आपको बोलूं कि 4 लाख तो इसमें महिलाएं हैं और 11,67,000 पुरुष हैं। तो महिलाओं का कंपटीशन भी आसान नहीं होगा। मतलब जिस हिसाब से उनकी वैकेंसीज है ना, देखो वैकेंसीज कभी भी होती है, मैं आपको बताऊं 4543 वैकेंसीज हैं, और यहाँ सिविल पुलिस की कितनी है मुझे नहीं आ रहा,